नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जो आपकी केवीएस को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए साथियों, आज के 100 प्रश्न देखेंगे एक साथ, तेजी से देखा जाएगा जिसमें ज़्यादा समय ना लगे। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की डेटा प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? रैम, रोम, सीपीयू या हार्ड डिस्क? तो पता होगा या सीपीयू जो है यह करता है। थोड़ा सा इसको कुछ ऑप्शन समझ लीजिए। रैम क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम जो होती है एक अस्थाई मेमोरी होती है, रोम जो होती है स्थायी मेमोरी होती है। रैम की खास बात ये होती है, यदि लाइट चली जाए या फिर सप्लाई बंद हो जाए तो मेमोरी ख़त्म हो जाती है। रोम जो होता है ख़त्म नहीं होती है, इसीलिए इसे स्थायी कहा जाता है। सीपीयू हमारा डाटा जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कही जाती है। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी कही जाती है। हर वो मेमोरी जो अलग से कंप्यूटर में फिट की जाए या फिर लगाई जाए उसे हार्ड डिस्क, उसे सेकेंडरी मेमोरी कही जाती है, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए अब तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा सीपीयू जो होगा इसका सही आंसर कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कंप्यूटर का सेंट्रल भाग क्या होता है? तो इसे कहा जाता है सेंट्रल यूनिट या फिर सीयू कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के निर्देशों को क्रमबद्ध निष्पादन कहलाता है। स्टोरेज, प्रोग्राम, प्रोसेसिंग या एल्गोरिदम? तो यह जो होती है प्रोसेसिंग कही जाती है। एल्गोरिदम क्या होती है? तो चलिए तो क्वेश्चन ही आ गया। एल्गोरिदम क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर समस्या समाधान की क्रमबद्ध विधि या प्रोग्रामिंग भाषा तो समस्या समाधान की क्रमबद्ध विधि कही जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लो चार्ट का उपयोग क्या होता है? प्रोग्राम लिखने में, लॉजिक समझने में, वायरस हटाने में, डाटा स्टोर करने में। तो यह जो होता है लॉजिक हटाने में जो इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर भाषा सी किस प्रकार की भाषा है? मशीनी, असेंबली, उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय या उच्च स्तरीय भाषा कही जाती है। तेजी से इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपके पास भी समय कम बचा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए। मशीनी भाषा किस रूप में होती है? अंग्रेजी, हिंदी 0 और 1 और चिन्ह तो यह 0, 1 के रूप में होती है। आगे आता है असेंबली भाषा किस पर आधारित होती है? याद रखिएगा असेंबली भाषा जो होती है प्रतीकों पर या फिर सिंबल पर आधारित होती है। ऑप्शन देख लीजिए इसमें कौन सा है? 0 और 1 प्रतीक कॉमा सिंबल, हाँ यही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर आता है हमारा उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण क्या होता है? तो उच्च स्तरीय भाषा मशीनी, असेंबली, C++ या बाइनरी। तो जो होगा C++ भाषा जो होती है उच्च स्तरीय आएगी। कंप्यूटर भाषा का अनुवाद कौन करता है? मॉनिटर, कंपाइलर, प्रिंटर या माउस? तो पता होगा कंपाइलर जो होता है इसका अनुवाद करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कौन सा है देख लिया जाए। अगला आता है इंटरप्रेटर क्या होता है? पूरा प्रोग्राम एक साथ, लाइन बाय लाइन अनुवाद, हार्डवेयर नियंत्रण या फिर वायरस हटाता है? तो लाइन बाय लाइन अनुवाद कहलाता है होता है। फिर डीबगिंग क्या कहलाता है? डीबगिंग जो होता है क्योंकि जो त्रुटि ढूंढना जो होता है वह डीबगिंग कहलाता है। जो भी एरर्स होती है उसको जो फाइंड किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, त्रुटि ढूंढना। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल क्या होते हैं? नियमों का समूह, हार्डवेयर, वायरस या ब्राउज़र? तो नियमों का समूह जो होता है प्रोटोकॉल कहा जाता है। TPC/IP किससे संबंधित है? प्रिंटर, नेटवर्किंग, स्टोरेज या ओएस से? तो ये नेटवर्किंग से संबंधित होता है। IP एड्रेस क्या होते हैं? कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर की पहचान, फाइल का नाम, यूज़र का नाम या को इनमें से कौन सा होगा? तो कंप्यूटर का नाम पहचान जो होती है यह IP एड्रेस कहा जाता है। फिर IPv4 में कितने बिट होते हैं? तो सभी साथी जानते होंगे। अब कुल जो होते हैं 32 बिट जो होती है इसमें होती है। आगे आता है IPv6 में कितने बिट होती हैं? तो देखिए V6 में 128 बिट होती हैं। देखिए ऑप्शन 32, 64, 128 या 256। तो यह देखिए 128 ऑप्शन सही होगा। डोमेन नेम किससे संबंधित है? हार्डवेयर से, IP एड्रेस से, रैम से या CPU से? तो यह जो होता है IP एड्रेस से संबंधित होता है। डोमेन नेम। DNS का कार्य क्या होता है? वायरस हटाना, नाम को IP में बदलना, मेल भेजना या फिर डेटा स्टोर करना? तो नाम को IP में बदलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट की पहली वेबसाइट किसने बनाई थी? बिल गेट्स ने, विंडसर्फ ने, टिम बर्नर्स-ली ने या चार्ल्स बेबेज ने? तो यह जो थे टिम बर्नर्स-ली ने जो यह बनाई थी। ऑप्शन सी सही होगा। HTML का उपयोग क्या होता है? तो HTML का उपयोग प्रोसेसिंग में, प्रोग्रामिंग में, वेब पेज बनाने में, डेटाबेस में, नेटवर्किंग में। तो वेब पेज बनाने में HTML का उपयोग किया जाता है। CSS का उपयोग किस में होता है? वेब डिज़ाइन में, वेब स्टाइल में, वेब सिक्योरिटी में, वेब स्टोरेज में। तो वेब स्टाइल में जो इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है जावा किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय, मशीनी, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या असेंबली? तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो होती है यह भाषा कही जाती है। DBMS का उपयोग होता है डेटा प्रबंधन में, चित्र बनाने में, वायरस हटाने या प्रिंटिंग में? तो यह जो होती है डेटा प्रबंधन में होती है। RDBMS का आधार क्या होता है? फाइल, टेबल, रिकॉर्ड या फोल्डर? तो यह जो होती है टेबल जो होती है इसका आधार होता है। फिर आता है प्राइमरी की क्या होती है? डुप्लीकेट डेटा, यूनिक पहचान, फाइल नाम या फिर टेबल नाम? तो यूनिक पहचान कही जाती है। कंप्यूटर में जो होती बैकअप क्यों दिया जाता है?
गति बढ़ाने के लिए, डेटा सुरक्षा के लिए, वायरस फैलाने के लिए, स्टोरेज घटाने के लिए, तो डेटा सुरक्षा के लिए कहा जाता है। फिर आता है डेटा एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? डेटा छुपाना, डेटा हटाना, डेटा कॉपी या डेटा प्रिंट, तो डेटा छुपाना जो है यह होता है। आगे हो गया आपका पासवर्ड किससे संबंधित होता है? स्टोरेज से, सुरक्षा से, प्रिंटर से, नेटवर्क केबल से, सुरक्षा से यह संबंधित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक्स का उदाहरण होता है पासवर्ड, पिन, फिंगरप्रिंट, यूजर आईडी, तो यह जो होता है फिंगरप्रिंट जो होता है इसका उदाहरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि फायरवॉल किससे सुरक्षा देती है? हार्डवेयर से, नेटवर्क से, सॉफ्टवेयर से या फिर फाइल से, तो नेटवर्क से जो है यह सुरक्षा देता है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रोजन जो हॉट्स क्या है? ओएस, एंटीवायरस, मालवेयर या ब्राउज़र, तो यह मालवेयर होता है। स्पाईवेयर क्या कहलाता है? स्पाईवेयर जो होता है सिस्टम तेज करता है जासूसी से, डेटा सेव या प्रिंट में, तो जासूसी में उपयोग करते हैं। वॉर्म वायरस की विशेषता क्या होती है? स्वयं फैलता है, फाइल से जुड़ता है, दिखाई देता है, या हार्डवेयर होता है, या स्वयं फैलता है। चलिए ऑप्शन ए सही होगा। इसके अलावा कंप्यूटर में लॉगिन का अर्थ क्या होता है? सिस्टम बंद करना, यूज़र प्रवेश, फॉर्मेट, रीस्टार्ट, तो यूज़र का प्रवेश जो होता है यह लॉगिन कहा जाता है। आगे आता है लॉग आउट का क्या अर्थ होता है? सिस्टम बंद करना, यूज़र बाहर, डेटा सेव या फिर वायरस हटाना, तो यह जो होता है यूज़र को बाहर करना जो होता है यह कहा जाता है। फिर आता है मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ होता है? एक समय में एक कार्य, एक समय में अनेक कार्य, केवल टाइपिंग या केवल प्रिंट, तो एक समय में अनेक कार्य जो होते हैं। अगला आता है आपका मल्टी यूज़र ओएस का उदाहरण क्या है? डीओएस, लिनक्स, एमएस पेंट या बायोस, तो यह जो होता है लिनक्स जो होता है यह मल्टी यूज़र ओएस होता है। रियल टाइम ओएस का क्या उदाहरण है? विंडोज़, लिनक्स, एटीएम जो होता है एमएस वर्ड, तो क्या होता है यह जो होता है कुल एटीएम जो होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर क्लॉक की गति मापी जाती है डीपीआई में, पीपीएम में, मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में, या केबी में, तो मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। फिर आता है एसएसडी किससे तेज़ है? रैम से, कैश से, एचडीडी से या रोम से, तो एचडीडी से जो है तेज़ है। यूएसबी का उपयोग होता है डेटा ट्रांसफ़र में, प्रिंटिंग में, स्कैनिंग में या ब्राउजिंग में, तो डेटा ट्रांसफ़र में होता है। ब्लूटूथ का उपयोग होता है वायरलेस संचार में, स्टोरेज में, प्रिंट में या वायरस में, तो वायरलेस संचार में होता है। अगला आता है आपका वाईफाई का उपयोग होता है वायरलेस इंटरनेट में, प्रिंटिंग में, स्कैनिंग में, स्टोरेज में, तो वायरलेस इंटरनेट में होता है। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है? तो क्विक रिस्पांस कोड होता है। क्या? क्विक रिस्पांस कोड होता है। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओटीपी क्या होता है? ओटीपी होती है वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन ए ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण क्या है? गूगल ड्राइव, सीपीयू, रैम या बायोस, तो सभी साथी बताएंगे क्या होता है? तो यह जो होता है एक प्रकार का जो होता है गूगल ड्राइव जो होता है क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण होता है। आगे आता है एआई का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। रोबोट किस पर आधारित होता है? तो एआई पर आधारित होता है। कंप्यूटर की भविष्य किस पर आधारित है? तो यह जो होता है एआई पर आधारित है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? तो सभी साथी बताएंगे। यह जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन मैच कराइए। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर गलत है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यही सही है। इसके अलावा यूनिक रिसोर्स गलत है, यूनिफाइड भी गलत है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन बी जो होगा इसका, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। www क्या होता है? तो यह जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो यह जो होता है कौन होता है? प्रिंट सर्फ जो है यह कहलाएंगे। वेब का जनक किसे कहा जाएगा? तो ये होंगे टिम बर्नर्स-ली होंगे, टिम बर्नर्स-ली जो होंगे कहे जाएंगे। ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, ईमेल, ई बुक, लर्निंग, तो पता होगा इलेक्ट्रॉनिक व्यापार जो होता है ई कॉमर्स कहा जाता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन भुगतान का उदाहरण क्या है? तो ऑनलाइन भुगतान का उदाहरण एटीएम, यूपीआई, प्रिंटर, स्कैनर, तो यूपीआई है। डिजिटल इंडिया किससे संबंधित है? कृषि, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये आईटी से संबंधित है। साइबर क्राइम क्या है? सड़क अपराध, कंप्यूटर अपराध, बैंक अपराध, सामाजिक अपराध, तो यह एक प्रकार का कंप्यूटर अपराध कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैकिंग क्या है? हैकिंग एक प्रकार की सुरक्षा, अनाधिकृत प्रवेश, बैकअप जो है एन्क्रिप्शन, तो क्या है? यह एक प्रकार का अनाधिकृत प्रवेश कहा जाता है। फिर अगला आएगा डेटा चोरी कहलाती है फिशिंग, हैकिंग, साइबर अपराध या एन्क्रिप्शन, तो यह जो होती है साइबर अपराध कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। फिशिंग क्या होता है? मछली पकड़ना, धोखाधड़ी द्वारा जानकारी लेना, डेटा सेव करना या बैकअप, तो धोखाधड़ी द्वारा जानकारी लेना। ठीक है ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पैम का अर्थ क्या है? जरूरी मेल, अवांछनीय मेल,
सुरक्षित मेल या फिर निजी मेल, तो यह जो होती है अवांछित मेल जो होती है स्पैम कहलाता है। सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है? जीमेल, फेसबुक, क्रोम या फिर याहू, तो यह जो होती है फेसबुक जो होता है सोशल मीडिया का उदाहरण होता है। ब्लॉग क्या होते हैं? वेबसाइट, ऑनलाइन डायरी, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, तो ऑनलाइन डायरी कही जाती है। इतना समझ चुके होंगे। फिर आता है ब्लॉग क्या होते हैं? ऑनलाइन डायरी होती है। फिर होता है हार्डवेयर का उदाहरण क्या है? विंडोज़, वर्ड, कीबोर्ड या फिर क्रोम, तो कीबोर्ड हार्डवेयर का उदाहरण होता है। क्योंकि देखिए विंडोज़ को आप छू तो सकते हैं ना वर्ड को ना क्रोम को, कीबोर्ड को आप छू सकते हैं इसलिए है। चलिए सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या होता है? चलिए यहाँ पे आ गया मॉनिटर, CPU, MS वर्ड या मॉनिटर, माउस, CPU, MS वर्ड या मॉनिटर, तो यह जो हो गया MS वर्ड होगा। इनपुट डिवाइस का उदाहरण है प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या फिर स्पीकर, तो यह होगा कीबोर्ड जो होगा। चलिए तेज़ी से करते हैं सारे प्रश्नों का। आउटपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, तो यह जो होगा प्रिंटर जो या इसका सही आंसर होगा आउटपुट डिवाइस में। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज या प्रोसेसिंग, तो यह इनपुट डिवाइस है। फिर आता है प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या स्टोरेज, तो यह जो एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस कही जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लॉटर का उपयोग होता है फोटो में, चार्ट मैप में, टेक्स्ट में, ऑडियो में, तो यह एक प्रकार में चार्ट मैप में जो होता है प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है? यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। क्या है? स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। इससे साउंड बाहर हमको मिलती है इसलिए है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली को, बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, विंडसर्फ को, तो यह जो होती है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला आता है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक, एनिएक, एडवेक या IBM, तो यह होगा एनिएक कहा जाएगा। चलिए साथियों आज के प्रश्नों को यही समाप्त करते हैं। कल जो है आपके टॉप 100 कंप्यूटर क्वेश्चन सारे लेके आ जाएंगे जो कि आपके होंगे। इसी तरीके से जो है आपको और भी एक क्लास ऐसी भी होगी जो कि जिसमें लगभग जो है 500 प्रश्न आपके एक साथ कराए जाएंगे। तो इनको आप लोग को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों धन्यवाद।